जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम ओंकाराय नमो नमः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। विरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरह चित श्रोता रह सावधान तया शरणबद्ध। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या शकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। एकेंद्रीय जीवों के दुख मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से यहाँ पर्याय की अपेक्षा दुख का जो चित्रण किया है वह चर्चा हमारी विगत कुछ दिवस से नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। इस जीव का अधिकांश समय संसार परिभ्रमण में एकेंद्रीय में बीतता है। किस जीव का? हिम्मत भाई, किस जीव का? सभी जीव का। क्यों कि त्रस में रहने की तो समय सीमा निर्धारित है, अधिकतम समय सीमा, उससे अधिक तो नहीं रह सकता। कम तो एक अंतर्मुहूर्त आए वापस त्रस में और पुनः वापस एकेंद्रीय में चला जाए, ऐसा कोई उसका नियम नहीं। अधिकतम कितना रह सकता है गर्वित भैया? 2000 सागर। त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। और एकेंद्रीय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय में, और अगर एकेंद्रीय में यदि निगोद है तो अनंत काल तक वहां रहता है। ठीक है। अब हमारा जो अभी वर्तमान का समय है वो किस फेज में जा रहा है अभी? कि अभी हम संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं। ठीक है। अन्य त्रस पर्याय है अभी हमारी, और हमारे पास समय कितना है अभी पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम समय है 2000 सागर, है ना, उससे थोड़ा सा। उसमें से कितना समय अभी हमने त्रस पर्याय में व्यतीत कर दिया ये भी हमें खबर नहीं। ठीक है। तो अभी हमें क्या समझना है कि हमें यह समझना है, अच्छे से समझना है विचार करके, कि यदि इस भव में हमने हमारी परिणति में धर्म प्रकट नहीं किया तो कालांतर में जो वर्तमान की व्यवस्था है इस प्रकार की भी व्यवस्था कितने समय बाद मिलेगी इसको हम कह नहीं सकते। मुकेश भाई साहब, और अगर हम एकेंद्रीय में चले गए तो वहां से निकलकर वापस त्रस में आना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए यहाँ के जो भी कार्य हैं, है ना, उसको आप सीमित करके विकल्प में, क्योंकि कार्य तो जो होना है वो उदयाधीन होगा, लेकिन विकल्पों में आप सीमित करके अपने उपयोग को फ्री कर आप आत्म कल्याण के मार्ग में लगे। यह बहुत सुंदर अवसर है। यदि हम अवसर चूक गए तो ना, अभी एकेंद्री के दुख की चर्चा चल रही है आयु कर्म के आधार से। एक अपन ने अभी बंटवारा किया ना कि एकेंद्री किस प्रकार का जन्म होता है। एकेंद्री का जन्म किस प्रकार का होता है हिम्मत भाई? समूर्छन जन्म होता है एकेंद्री का। और समूर्छन में भी एकेंद्री दो प्रकार के हैं, अपर्याप्तक और पर्याप्तक। ठीक है, एकेंद्री जीव में जो अपर्याप्तक है उनका तो एक अंतर उच्छ्वास के एक भाग में उनके कितनी बार जन्म मरण हो जाता है? बराबर। देखो निकालो आप पेज नंबर 70, जहां ये पैराग्राफ कहना चाह रहे हैं पंडित साहब, उसका विस्तार समझाएंगे। पेज नंबर 70 पैराग्राफ नंबर 4। तथा मिल गया सबको? तथा आयु कर्म से, ये क्या चल रही चर्चा अभी यहाँ पर ऋषभ जी भाई साहब? चर्चा क्या चल रही? एक एक कर्म के उदय से जीव किस प्रकार दुखी है, ये प्रकरण चल रहा है। पर्याय की अपेक्षा से दुख समझाने के बाद एक एक कर्म का, कि एकेंद्री में असाता का उदय किस प्रकार का है, एकेंद्री में आयु का उदय के कारण क्या होता है, एकेंद्री की गोत्र, एकेंद्री के अंदर दर्शन, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, ऐसा एक एक कर्म के रेस्पेक्ट में चर्चा करते हुए वहां के दुखों को समझा रहे हैं, है ना मुकेश भाई साहब? तो अभी कौन सा चल रहा है अपना? आयु कर्म। आयु कर्म के आधार से एकेंद्री के किस प्रकार का दुख है, इस बात को समझा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, आयु कर्म से इन एकेंद्री जीवों में जो अपर्याप्तक है। हिम्मत भाई, अपर्याप्तक किसको कहना? अपर्याप्तक किसको कहना? अपन 3 दिन से पर्याप्तक और अपर्याप्तक की चर्चा कर रहे हैं ना। अपर्याप्तक किसको कहना बोलो भाई? जब आप तक नहीं बताओगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे समझाना पड़ेगा। अपर्याप्तक किसको कहना? एक जना बोलोगे तो मुझे पता चलेगा, फिर उसमें कहीं कमी होगी तो। अपर्याप्तक किसको कहना? एकेंद्री जीव का जन्म नियम से समूर्छन होता है, और 2 प्रकार के समूर्छन में उनका है। एक तो अपर्याप्तक एकेंद्री होते हैं और एक पर्याप्तक एकेंद्री होते हैं। अपर्याप्तक किसको कहना? हाँ, 6 प्रकार की पर्याप्ति एकेंद्री में नहीं होती है। एकेंद्री में 4 प्रकार की पर्याप्ति होती है। ठीक है, कौन कौन सी 4 प्रकार की पर्याप्ति होती है? बहुत सुंदर। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ये 4 प्रकार की पर्याप्ति होती है एकेंद्री में। और विकलत्रय जीव में, है ना, और असंगी पंचेंद्री में 5 प्रकार की पर्याप्ति होती है, और संगी पंचेंद्री में 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। ठीक है, पर्याप्ति किसको कहते हैं? शक्ति। किसको, क्या पर्याप्ति किसको बोलते हैं? शक्ति। अब इस शक्ति में किसकी शक्ति है पर्याप्ति? हाँ, अब इसको 2 तरीके से डिनोट करना। जीव की शक्ति भी कहते हैं, लेकिन जीव न आहार वर्गना को परिणमित करता है, लेकिन वहां एक समवाय के रूप में जीव रहता है। इसलिए परिभाषा में जीव कोई शरीर बनाता है ऐसा नहीं समझना। शरीर का निर्माण होना, है ना, इंद्रिय का निर्माण होना, ये सब पुद्गल वर्गना अपनी स्वयं की योग्यता से बनता है। लेकिन उस समय समवाय यानी वहां जीव की उपस्थिति रहती है, तो उस शक्ति के रेस्पेक्ट में ऐसा कहा जाता है कि वो जीव की शक्ति। परिभाषा क्या है उसकी बोलो भाई? आहार पर्याप्ति की परिभाषा कौन बताएगा? जो मैंने कल बताई है आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, पूरा पूरा बोलो। आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद को खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। बोल लोगे आप कि कठिन है?
कठिन तो नहीं है, परिभाषा कठिन तो नहीं है, हैं? भाव समझ में आ गया आपको? भाव समझ में आ गया? हाँ, परिभाषा बोलोगे आप में से मैंने जो बोला वापस दोहरा दोगे? अरे भाई एक पंक्ति तो दोहरानी है? बोलो कौन दोहरा रहा है? पूरी पर्याप्ति की परिभाषा बतानी, पर्याप्ति की। हाँ आहा, पहले नंबर की पर्याप्ति है। आज जो पर्याप्ति की बताओ 6 में से आप बोल दो परिभाषा आपको, तो मैं मतलब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए तब परिभाषा, नहीं तो क्या है परिभाषा का अर्थ ही नहीं पकड़ में आएगा तो क्या। मैं फिर बोलूं, अभी अच्छे से सुनना। आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद को खल और रस रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जो खल आहार वर्गणा के परमाणु खल और रस रूप परिणमित हुए उनको हड्डी और मतलब शरीर रूप कर दो, हड्डी या रुधिर और शरीर रूप परिणमित कराने की जो कारणभूत जीव की शक्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तीसरा, कौन सी? इंद्रिय पर्याप्ति, आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। और चौथा कौन सा? श्वासोश्वास, आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंद को श्वासोश्वास रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को श्वासोश्वास परिणमित। ये तो 4 आहार वर्गणा की पर्याप्ति है। 5वीं जो पर्याप्ति है वो भाषा वर्गणा की है। भाषा वर्गणा के पुद्गल स्कंद को है ना भाषा रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और 6ठे नंबर की है वो मन है, तो वहां मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंद होंगे। मनोवर्गणा के पुद्गल स्कंदों को मन के रूप में परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति को मनोपर्याप्ति कहते हैं। सरल है? अरे हाजी या नाजी है। 4 आहार वर्गणा है, एक भाषा वर्गणा है और एक मनोवर्गणा है। अभी इसमें मुझे मुद्दे वाली बात, आपको परिभाषा नहीं, आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जीव ने शरीर का निर्माण किया। कही तो जा रही है जीव को कारणभूत शक्ति, पर्याप्ति मतलब जीव की शक्ति से बात कही जा रही है। जीव ने शरीर का निर्माण नहीं करा, जीव वहां समवाय है और आहार वर्गणा के परमाणु का खल रूप परिणमित होने की आहार वर्गणा के उस परमाणु की स्वयं की शक्ति है। और निमित्त वो जो द्रव्य कर्म है ना, वहां नाम कर्म वो निमित्त है। ये तीनों बात बराबर आपको समझनी है। ये मुकेश जी भाई साहब शरीर की रचना हो गई हो ये बात नहीं कह रहे हैं, अभी शक्ति की बात चल रही है। ये एक अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है। जब जीव, जैसे मान लो अपन ने अभी कहा ना कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेना हो और देवगति से आया हो जीव, तो जैसे ही मां की योनि में आया जीव और वहां 6 पर्याप्ति का काम चालू हो गया। ठीक है, 6 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। चालू एक साथ होती है और पूरी क्रम से होती है। बात पकड़ में आई? शक्ति जो है पर्याप्ति की चाल। अब ये तो हुआ मनुष्य, मनुष्य जो गर्भज होता है वो तो पर्याप्त ही होता है, लेकिन एकेंद्री में ऐसा होता है कि देव गति से जीव वहां से उसने अपना देह छोड़ा और एकेंद्री में गया। तो एकेंद्री में गया और मान लो वहां जाकर उसने पर्याप्ति पूरी नहीं करी हो तो वो कहलाता अपर्याप्तक। पर्याप्ति मतलब अब उसमें ताकत ही नहीं है। जहां जीव गया वहां जो आहार वर्गणा है वो खल रस रूप परिणमित नहीं होगी, वो शरीर रूप परिणमित नहीं होगी। तो फिर अपन जन्म, जीव किसको कहते हैं? जन्म किसको कहते हैं ये बताओ? जन्म किसको कहते हैं? और हिम्मत भाई मरण किसको कहते हैं? भाई जीव का तो कोई जन्म होता नहीं, ये तो पक्का है। जीव का तो कोई जन्म होता नहीं, जीव तो अनादि अनंत है। अभी अपन जन्म किसको कहते हैं? है कि ये जो है ना अपने को 9 माह गर्भ के बाद ये जब बाहर आ जाता है, हाँ तो इसको लगता है जन्म हो गया। इसी को जन्म कहते हैं ना मुकेश जी भाई साहब, उसी को जन्म कहते हैं ना अपन, जब अपने को ये जानकारी में आ गया कि ये जीव है। और मरण किसको कहते हैं? कि जब यहाँ से जीव निकल गया और शरीर यही रह गया, इसको मरण कहते हैं। इसी को मरण कहते हैं ना। अब यहां बाहर जीव आया वो तो 9 माह बाद आया, 10 माह बाद आया, 7 माह में भी बाहर आता है, वो तो रही बात। लेकिन असल में
जीव मां के गर्भ में कब आया, योनि में कब आया? वो तो जब उस समय आया है ना। अब जब वो जो जीव आया था तो वो कोई जीव अभी उस समय का नया थोड़ी है, जीव तो अनादि अनंत है। पहले वो कोई दूसरी पर्याय में था, अभी इस पर्याय में आया, तो जीव तो वो का वो है। कौन? जीव तो वो का वो है, जीव में कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहां जब आया तो इस जगह मां की योनि में आने के बाद यहां आकर उस जीव की शक्ति से डिनोट करते हैं कि यदि वह शरीर पर्याप्ति पूरी करने की शक्ति रखता है तो उसको कहते हैं पर्याप्तक, और यदि वो पर्याप्ति पूरी करने की शक्ति नहीं रखता है तो वो कहलाता है लब्ध अपर्याप्तक। आई बात समझ में? अभी वो जीव में ताकत आ जाती है ऐसा नहीं है, जीव वहां समवाय है और बाहर में उसका परिणमन होना है, इसीलिए पर्याप्ति कही है। अब जो अपर्याप्तक है वो क्या होगा? अपर्याप्तक देखो, जैसे वो जीव यहां आया, जीव आया और उसने पर्याप्ति चालू करी, है ना। अभी एक इंद्रिय में जाएगा तो 4 प्रकार की पर्याप्ति एक साथ चालू करेगा, और जब चालू करेगा और मान लो पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, मतलब जहां जीव गया वहां जो आर वर्गणा है, वहां जो वो खल और रस रूप परिणमित हुई हो और शरीर रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं रखती हो, तो क्या करेगा कि फिर जीव का कोई जन्म नहीं, तो वो वहां से फिर मरण। तो अपर्याप्तक का उच्छ्वास के समय में कितनी ही बार उसका मरण हो जाता है। कितनी बार मरण मतलब जीव मर नहीं जाता है, मरण मतलब समझ गए ना कि वो वहां उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तो उसको मरण का दुख तो है। अभी मरण का दुख है कि नहीं हिम्मत भाई अपने को? कब होता मरण का दुख? जब मरेंगे तब है कि अभी भी है? बोलो भाई जल्दी बोलो, हाजी या नाजी? अरे सरल बात है भाई, मरने का टाइम तो एक समय, डे छूटेगी कितना टाइम लगेगा, और दुख कब से चल रहा है अपने को गरीब भाई? है अभी भी चल रहा है? अभी तो जीवित है तो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जिसको एक साल में मरना है, जन्मना है, मरना जन्ना, उसकी कितनी समस्या होगी, वो ये यहां पर बात है। देखो क्या कहते हैं, देखो, तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक है, अपर्याप्तक मतलब सुशील भैया जिसने पर्याप्ति पूरी नहीं करी है ना, शरीर पर्याप्ति जिसने पूरी नहीं करी है वह अपर्याप्तक, उसके तो पर्याय की स्थिति मतलब वहां जो पहुंच गया ना जीव, वह कितने समय रहता है? उच्छ्वास, एक सांस के 18वें भाग, यानी एक सांस के 18वें भाग में उसका मरण भी हो जाता है और वापस अगले में जन्म हो जाता है, और वहां भी यदि पर्याप्ति नहीं पूरी करे तो फिर मरण हो जाता है। ऐसे वो चलता रहता है। आप बोलते हो ना निगोद के जीव का कजावत साहब क्या बोलते हो? एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे है? अभी वो दुख ही नहीं लगता है, वो सबसे खतरनाक दुख है, तो उससे ज्यादा तो क्या बता रहे हैं वहां पर? नरक के दुखों की तो लंबी लिस्ट है, अभी अपन चर्चा करेंगे। वहां नदी ऐसी है, वहां शरीर ऐसा है वो, लेकिन नारकी के ज्ञान का विकास है, निगोद के जीव के ज्ञान का विकास उतना नहीं है। नारकी संगी पंचेंद्रीय है। कैसे है नारकी पता है आपको? ऋषभ जी भाई साहब, नारकी कैसे है? अपन संगी है ना, ऐसे संगी है। 5 इंद्रिय, आपने कभी नरक के फोटो देखे होंगे चित्र में, है तो कैसे दिखाते हैं? काला कलूटा और फिर आदमी जैसा चित्र बनाते हैं वो, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है। आई बात समझ में? नरक के अंदर अब संगी पंचेंद्रिय है, और गरीब भैया काट रहे हैं एक को, है दूसरे को मार रहे हैं। अभी अब बहुत सुंदर बात कहेंगे टोडर मल्लिक साहब कि वहां यदि ये यूं विचार करें कि मैं इसको काट रहा हूं, वो मुझे काट रहा है, अभी दोनों ही परेशान हो रहे हैं, आगे बढ़ने दो, आपकी यहाँ की भाषा बोलते हैं ना, होने दो, क्या बोलते हैं कि तू भी मत मार मैं भी नहीं मारूं, तो शांति हो जाए ना। अरे कोई मुकेश जी वैसा बात नहीं समझा, बहुत बार ऐसा होता है ना, ठग हार के ऋषभ जी वैसा, अभी तू मेरे को परेशान कर रहा है, मैं अभी आपको मालूम है भारत के अंदर जो कोर्ट में कानून केस चलता है हिम्मत भाई, उसमें लगभग जो आप सिविल सूट बोलते हैं उसमें 50% तो लोग क्या करते हैं, गुस्से में जाते हैं, नहीं कैसे भी हो जाए मैं, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं ना, वो बोलते हैं वाह साहब ठीक है अपन बाहर ही समझौता कर लेते हैं। आई क्या? लेकिन नारकी में ऐसा नहीं होता है।
कन्हैया साहब आई बात समझे, उसकी जब चर्चा होगी तब करेंगे। भारत में आधे फैसले बाहर ही हो जाते हैं, वो घबरा जाता है आदमी है। 15-20 साल 25 साल और कुछ भी नहीं हो गए तो वहां तेरे को जो लेनी जमीन ले ले, काम खत्म हो, मेरे भी 25 साल हो गए परेशान होते हैं। ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक, लेकिन नारकियों में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि एक तो दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर पहले को मारेगा, दोनों बैठ के विचार कर ले कि अब तू मुझे मत मार, मैं तेरे को नहीं मारूं, तब शांति तो रहे है? अरे बोलो, और विचार करने की शक्ति है उसके, नारकी के, संगी पंचेंद्रिय है। लेकिन मुकेश जी भाई साहब, आपको पता है कसाय ऊंची लेस्या की है, सबसे बड़ी गड़बड़ी वहां है। क्या है? कसाय ऊंची लेस्या की है। आप देखना कितने लोग आपको ऐसे जिनके गुस्सा तेज आता है, बोले भले मेरे 5 लाख खर्च हो जाए लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये क्या बात है मालूम है आपको? ये ऊंची लेस्या है, उसको तुम नहीं समझा सकते। उसमें विचार करने की शक्ति तो है, लेकिन वो कुछ भी हो जाए, भले मेरे को मरना भी पड़े, लेकिन एक बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा है वहां नारकी में, सब अशुभ लेस्या चलती है, उसका भी अपन चर्चा करेंगे। अभी देखो यहाँ एकेंद्री की बात चल रही है ना, क्या कहते हैं? उनके तो पर्याय की स्थिति कैसी है? उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, एक सांस का 18वां भाग, उतने समय में उसका जन्म मरण हो जाता है। कौन? जो अपर्याप्तक एकेंद्रीय जीव है, ठीक है। और जो पर्याप्तक है, जो अपनी 4 पर्याप्ति पूरी कर लेता है एकेंद्रीय जीव में, वह कितने ही वर्ष पर्यंत है, फिर कितने वर्ष तक की आयु है वो उसकी रह सकती है, ठीक है। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। एकेंद्रीय की आयु कम है और बार बार जन्म मरण होता रहता है, इसलिए वह बहुत दुखी है। तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। वैसे ही तिर्यंच गति में है वो, और नाम कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, अब नाम कर्म की प्रकृतियों का विभाजन करा था ना हिम्मत भाई, कितनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की? है 93। इसमें से पाप और पुण्य का विभाजन करा था ना आपने, कितना करा था बोलो भाई, भूल गए कि याद है? 6 है? हाँ, 148 का 168 करा था आपने, है ना? 148 का आपने 168 करा था, ठीक है। 20 प्रकृतियां कॉमन है, अब आपको 168 का विभाजन करना है। 100 तो है आपकी पाप की और 68 है पुण्य की, ठीक है। अब ये तो हो गया टोटल प्रकृतियों में। अब अपने को तो करनी नाम कर्म की प्रकृतियों का बंटवारा, नाम कर्म की प्रकृतियों का। अभी वो 93 में से चलना, ठीक है। देखो 100 में से आपके 47 प्रकृतियां तो घातिया कर्म की है ना, वो तो सब कैसी है? पाप रूप है। अब बची कितनी है? यहाँ कितनी बची है अब? अरे बोलो भाई, 53, ठीक है। अब 53 में कौन कौन सा घटाना है यहाँ पर? एक तो जाएगा आपका असाता वेदनी, ठीक है, वो पाप रूप है। साता वेदनी पुण्य रूप है उच्च गोत्र है, और 3 आयु जो पुण्य की है, 1 आयु पाप की है। तो ये पाप की 1 घटेगी, वो पाप की, ठीक है, बाकी तो 3 की। ये घटाने के बाद आपको यहां से वो नाम कर्म की प्रकृति मिल जाएगी शेष। तो इन प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का वो उदय है उसके, ठीक है। चलो आगे क्या कहते हैं? नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता। पुण्य की जो प्रकृतियां हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है, इसीलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं, तो वो उसको भी देखकर जैसे अपन दुखी होता है ना, वैसे वो भी मोहवश नाम कर्म की पाप प्रकृतियों से दुखी होता है एकेंद्रीय जीव। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसीलिए महंतता नहीं होती, इसीलिए वह दुखी है। एक एक कर्म के आधार से, 8 कर्म के आधार से एकेंद्रीय कैसे दुखी है, इसकी बात। अब जो मुद्दे वाली बात है ऋषभ जी भाई साहब, ये अपने को समझना है। क्या है ना सुशील भैया, ये जो मुद्दे वाली बात है इस पूरे प्रकरण का, वो पैराग्राफ अभी मैं वाचन करता हूं। देखो आप सबके पास ग्रंथ है ना, देखो क्या कहते हैं पंडित साहब, अच्छे से विचार करना। इस प्रकार एकेंद्रीय जीव महादुखी है। कौन?
एक इंद्रिय जीव कितना दुखी है? महादुखी है। और उसके दुख के लिए क्या लिखा था टोडरमल जी साहब ने पहले? कि वह भोगता है और केवली जानते हैं। आई बात समझ में? ये पंक्ति बराबर ध्यान में रखना। मतलब उसके दुख को वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं है? केवली भगवान की भी वाणी में नहीं आया कि उसका क्या दुख है, बस वो जानते हैं कि उसको कितना दुख है। ये है एक इंद्रिय का। अब यहां उसकी बात क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है, रिमार्केबल है, जो अपने को समझनी है। क्या कहते हैं? इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है। गरुड़ भैया, पत्थर है ना, पत्थर, उसको यहां रख दो आप, आधार है ना, यहां रख दो और उसको कोई छेड़े नहीं तो कितने समय तक रह सकता है वो? है कितने समय तक रह सकता है हिम्मत भाई? है यहां रख दिया आपने, उसको छेड़े नहीं तो कितने समय तक रह सकता है आधार पर? है बहुत काल तक रह सकता है ना। और इसी पत्थर को यदि मैं आकाश में फेंक दूं तो कितने काल तक रह सकता है? अरे बोल, बहुत ताकत से फेंक दूं, है कितने काल तक रह सकता है? बिना आधार पत्थर कितने समय तक रह सकता है? कितना समय रहेगा? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बहुत ऊंचा फेंक दिया तो आपसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, है ना, उससे ज्यादा वापस उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो अपन है ना, अभी जो त्रस पर्याय मिली वो अभी बिना आधार की अवस्था है। आई बात समझ में? इसमें रहने का काल बहुत थोड़ा है और एकेंद्री में रहने का काल बहुत ज्यादा है। इसलिए भाई यहां की उदय जनित अवस्थाओं को लक्ष्य करके अपने को, है ना, अहंकार नहीं आवे। थोड़ी सी कोई सामग्री उदय जनित मिल गई तो अपने को बड़ा सेठिया, थोड़ा सा आपको बोलना आ गया तो मैं बड़ा वक्ता, थोड़ा सा ज्ञान का क्षयोसम उगाड़ हो गया तो मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, ये चक्कर में नहीं रहना। क्योंकि अभी बिना आधार की अवस्था है और आधार के साथ एकेंद्री में तो रहने का काल कितना है सुशील भैया? कितना है एकेंद्री में रहने का काल? असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। आई बात समझ में? ये बात समझा रहे हैं। देखो टोडरमल जी साहब ने उदाहरण भी कैसे दिया, जो है ना वर्ष को नहीं समझ पाए। मुकेश जी भाई साहब, बहुत सारे ऐसे होते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं, समझ में नहीं आए, लेकिन इसको उदाहरण से ये बात तो समझ में आ जाएगी कि एक इंद्रिय में रहने का काल कितना है और बाकी में रहने का काल कितना है। उदाहरण कितना सुंदर दिया है, देखो पढ़ते हैं अपन। जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है और निराधार बिना आधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, थोड़ा सा काल रहता है। उसी प्रकार जीव, कौन जीव हिम्मत भाई? कौन जीव? मैं। कौन जीव? संसारी समस्त जीव, उनका एकेंद्री पर्याय में बहुत काल बीतता है। ये बात कहते ही अपने को रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। अब तो अपने को अभी ऋषभ जी साहब, अभी अपने को भय नहीं है कि ये पर्याय चली जाएगी और उसके पश्चात अगर हमें एकेंद्री में जाना पड़ेगा। हिम्मत भाई क्या स्थिति है? साहब डरते तो हैं हम, तो डर रहे हैं तो आपको डर मिटाने का कोई कारण है? आपको दिखता, आप कर रहे हो क्या यहाँ उपाय उसका? अभी देखो आप समझो, आपको ऐसा डर है कि बुढ़ापे में पैसा नहीं होगा तो हमारी सेवा नहीं होगी, क्या करते हो आप? अरे बोलो भाई जल्दी, अरे बोलो ना, क्या करते हैं मुकेश जी भाई साहब? हैं क्या? हाँ क्या करते हैं? पैसा कुछ उपाय करते हो? तो ऐसे आपको एकेंद्री पर्याय में नहीं जाना है, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसका कुछ उपाय कर रहे हो आप? बोलो क्या उपाय कर रहे हो? हैं? और बुढ़ापे में कितने समय रहना है अपने को ये बताओ आप? बुढ़ापा कितने समय का है? कितने समय का बुढ़ापा है? 2-5 साल, 10 साल, हो सकता है किसी को तो 5-10 आधा घंटा भी सेवा नहीं करानी पड़े। और परेशान कितना है वो, क्या करेंगे बुढ़ापे में, क्या करेंगे नहीं कर जाओ साहब। और एकेंद्री में कितने काल रहना है?
और वहां की डर लग रही है अपने को कि नहीं, इस भाव में यदि मैंने आत्म कल्याण का काम नहीं किया, इस भाव में यदि मैंने आगम का अभ्यास करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करके भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो मुझे पुनः उस जगह जाना पड़ेगा जहां मुझे जीव गिनने को भी जगत तैयार नहीं है। बोलो, लगता है डर मुकेश जी भाई साहब उसका? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। अपने को लग रहा है क्या डर सुशील भैया? डर लगता है? नहीं लगता है ना। सिर्फ ये यहां पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। देखो, पात्र जीव तो सावधान हो जाता है, जिसको अब ज्यादा समय संसार में नहीं रहना है वो तो सावधान हो जाता है, वो चुपचाप अपना काम करने लग जाता है। और जो अब बिल्कुल अभी सुबह है, अरे देख लेंगे क्या पता क्या होगा, तो समझ लेना अभी उसको असंख्य काल अभी संसार में रखड़ना है। अपने में से किसको डर लग रहा है एकेंद्री में है? नहीं, आप पूजा करते समय बोलते हो ना, रुकन बिकायो भाग बसते देव एक इंद्री भयो है। ये पूजा है कौन से धर्म की पूजा है? अरे 10 लक्षण तो है, लेकिन कौन सा धर्म उसमें है? 10 लक्षण में कौन से धर्म की पूजा है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, क्या सोच, क्या है? कौन से धर्म की पूजा है? ना ना, संयम में तो 6 इंद्रियों की रक्षा है? मान के अभाव में, मान के अभाव में है? कौन एक देवगति के ठाट पता है आपको? देवगति की ठाट पता है आपको? देवों की क्या स्थिति रहती है? अब आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भोग है वहां पर, और मरने के बाद एक समय में एक इंद्रिय हो जाता है क्या? और वहां तो ये सब उसकी सेवा में लगे हुए हैं, हजारों देव सेवा में लगे हुए हैं, शरीर बिल्कुल एकदम रेडी। ऐसा नहीं कि उनको अंतिम समय में बीमारी होती है, हो ये चक्कर में नहीं रहना। उनको ये पता चल जाता है कि बस अब मेरी आयु 6 माह की है, वो अंदर से घबराता है। बाकी कोई वहां बीमारी का चक्कर नहीं है। क्या मुकेश जी भाई साहब? अरे अपने तो यहाँ अगर है ना पाँव चले नहीं तो भी दुकान नहीं छूटे, मतलब इंडिकेशन आता है यहाँ पर तो भी नहीं छूटता है। और वहां इंडिकेशन आता तो घबराता है। अब उसको कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि भोगी भोगे जीवन भर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और फिर पता चल जाता है कि मैं कहां जाने वाला हूं। हो मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, और गड़बड़ हो जाए। अभी अपने को पता चल जाए तो कहां जाने वाला हूं, तो फिर अरे बोलो हिम्मत भाई, अच्छा रहेगा कि नहीं? अपने को पता चल जाए गणेश भाई कि अगले भाव कहां जाने वाला हूं, तो मजा आ जाए ना। अरे बोलो नहीं मजा है? अभी तो यहाँ की टेंशन बहुत है, बच्चा क्या करेगा, बहू क्या करेगी, उसके मकान है, और फिर अगले भाव में अरे वहां ये समस्या, तो एक एक्स्ट्रा एडिशन हो जाए ना आपका। क्यों कि जो रागी जीव तो परेशानी होगा। रागी जीव इसलिए क्या है कि वो अपने को कैलिबर नहीं है, वो वहां परेशान होते हैं 6 माह, अंत में भयंकर परेशान होते हैं, और उस परेशानी में उनकी आयु बनती है, और फिर पहुंच जाता है सीधा कहां, वो एकेंद्रिय। अब वहां बताया रुकन बिकाए भाग बसते। रुकन मतलब समझते हो आप? रुकन किसको बोलते हैं? ये जो सब्जी लेने जाते हो तो आपने ली सब्जी 10 रुपए की, तो वो थोड़ा सा धनिया डाल देता है फ्री में। क्या डाल देता है सुशील भैया? वो धनिया डाल देता है, अब ये ले जाओ। तो वो जो एक देव था ना, वो ऐसे बिका है बाजार में, उस काई का अहंकार करता है। पुण्य जनित सामग्री का अहंकार क्या कदर है? फ्री में बिक गया है वो जीव, इसलिए वो वहां लिखा है ना। चले आगे। तो अभी यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि आधार पर तो पत्थर कई वर्षों तक रह सकता है, बिना आधार के तो किंचित थोड़े समय के लिए रहता है। उसी प्रकार हमको जो अभी मनुष्य पर्याय मिली है, ये कौन सी जगह है? बिना आधार की है। बिना आधार के मतलब थोड़े से काल की है, और इसमें यदि हमने आत्म कल्याण नहीं किया, धर्म प्रकट नहीं किया, तो हमको कहां जाना है? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा हिम्मत भाई? अच्छा नहीं लगेगा तो क्या उपाय कर रहे हो नहीं जाने का? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। क्या उपाय कर रहे हैं अपन वहां नहीं जाने का, ये बताओ आपको। अच्छा तो नहीं लगेगा। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वार
वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा, हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।